हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो देखिए, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनएमएस 2026। एनएमएस आपका 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आपको बनाया है मिशन शिक्षण संवाद टीम ने। ठीक है, इस पेपर का टोटल फुल मार्क्स हैं आपके 180। टोटल फुल मार्क्स हैं 180। और इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि, और आपकी विज्ञान, और आपकी सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न है। देखिए, मानसिक अभिरुचि के 90 प्रश्न जैसा आपका पेपर आता है, विज्ञान के 35 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन, गणित के 20 प्रश्न। और आप अंक भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज देखिए, एक एक करके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाएंगे। स्पेशली आपके मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग ट्रिक्स जरूर बताएंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो आज से हम कर लेते हैं। देखिए, इसके 2 या से 3 पार्ट बनेंगे। तो उसमें देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आज का है उसमें हम बात करने वाले हैं अपने 45 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, जो हमारा जो दिया गया है आपका 1 से 45, प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं। और ये संकेत आपका है बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध, वही संबंध आपके दाईं ओर के 2 पदों में लगेगा। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है और जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं विकल्पों में, 4 विकल्पों में से एक सही है। तो सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। तो अभी ये देखिए, हमारा दायां पक्ष, बायां पक्ष और दाएं पक्ष में जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक। और न्यूट्रॉन पे क्या होगा? तो हमें पता है कि ये जानते हैं आप, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। और जबकि जहां पे आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। जब कोई भी आवेश नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? हमारा उदासीन। आप इसको इंग्लिश में देखेंगे, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ई से क्या है आपका? ठीक है, ई से हमारा समझ जाइए निगेटिव। और जो आपका प्रोटॉन होता है, आपका, उस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को हमेशा क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं उदासीन। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए देखिए, अपना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है राजस्थान, घूमर और तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसका देखिए रिलेशन क्या आएगा। जो आपका घूमर है, घूमर आपका जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है। क्या है आपका? घूमर जो है आपका राजस्थान का एक लोक नृत्य है। और वहीं पे आपका जो तमिलनाडु का जो आपका भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या उड़ीसा। तो आपका जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम हमारा क्या कहलाता है? आपका एक शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य है आपका। कहाँ का? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है आपका? केनिया, नैरोबी और डेनमार्क। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम ये पता लगा लें तो क्या है, जो आपकी नैरोबी है, नैरोबी आपकी क्या है? केनिया की राजधानी है। और इसी प्रकार जो डेनमार्क किसकी राजधानी है आपकी? नैरोबी आपकी केनिया की राजधानी है। और इसी डेनमार्क किसकी राजधानी? ये जो आपका कोपेन है, कोपेन की राजधानी आपकी क्या है? डेनमार्क। कोपेन की राजधानी आपकी क्या है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हमारा कह रहा है कार्डियोलॉजी, हृदय। अब जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? हृदय के होते हैं। जो हेमटोलॉजी होते हैं वो किसके होते हैं? रक्त डॉक्टर। जो आपके रक्त, किडनी, शैवाल या कवक। तो आपके जो हेमटोलॉजी होते हैं, हेमटोलॉजी आपके रक्त से संबंध होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर कह रहा है विभवांतर, विभवांतर का वोल्ट। इसी प्रकार ये आपका क्या है? एसआई यूनिट दी गई है। एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट आपकी क्या है? वोल्ट। और इसी प्रकार दाब की एसआई यूनिट क्या होगी? टेस्ला, जूल
पास्कल किलोग्राम। तो हमें सभी को पता है कि दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है विटामिन, विटामिन का संबंध आपका रेटिनॉल से है, तो विटामिन ई का संबंध आपका किससे होगा, या टोकोफेरॉल, या कैप्सिफेरॉल, या थायमीन, या एस्कॉर्बिक एसिड आपका। तो बताइए। तो हमें ये देखिए जो आपका रेटिनॉल है, रेटिनॉल आपका क्या है, जो आपका विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका रेटिनॉल। इसी प्रकार जो विटामिन ई का आपका रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है आपका, टेकोफेरॉल। क्या होता है, टेकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया आपका जो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का संबंध आपका भूकंप तीव्रता से है। उसी प्रकार सिफ्गैमोमीटर, सिफ्गैमोनोमीटर का संबंध किससे होगा, रक्तचाप से होगा, या आर्द्रता से होगा, या मोटाई से होगा, या तापमान से होगा। तो बताइए आप लोग। तो हम लोग बात करें जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग आपका जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार जो सिर्फ गैमनोमीटर होता है उसका क्या है आपका, रक्तचाप मापने से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, रक्तचाप मापने से संबंधित होता है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो आपका क्या है दिरहम से किस प्रकार संबंध है। अगर हम ये पता लगा ले तो हम बता देंगे कि कुवैत का किससे संबंध है, टका से, मार्क से, दिनार से, या पाउंड से। तो जो आपकी संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा होती है, मुद्रा क्या होती है, दिरहम होती है। उसी प्रकार कुवैत की मुद्रा आपकी क्या होती है, दिनार। कुवैत की मुद्रा आपकी क्या होती है, दिनार। तो दिनार हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इराक, इराक का बगदाद। अब इसी प्रकार जापान का क्या होगा, तो बताएं। तो आपका जो बगदाद है, बगदाद क्या है आपकी इराक की राजधानी है। उसी प्रकार आपकी जो टोक्यो है, जो आपका टोक्यो है, टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिल। अब तमिलनाडु का तमिल से कैसा संबंध है, जो संबंध यहाँ होगा उसी टाइप से यहाँ से करेंगे। तो केरल। अब हम जानते हैं जो आपकी तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु आपकी एक मुख्य भाषा है जो कहाँ कौन बोलते हैं, तमिल में बोली जाती है। तमिल भाषा जो आपकी क्या है, तमिलनाडु में बोली जाती है। उसी प्रकार केरल की आपकी मुख्य भाषा क्या है, तमिलनाडु की मुख्य भाषा आपकी क्या है, तमिल है। उसी प्रकार केरल की मुख्य भाषा क्या है आपकी, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मलयालम। तो केरल में आपकी मलयालम बोली जाती है, केरल में आपकी मलयालम बोली जाती है। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय। तो बताएं। अब त्रिपुरा, अगरतला, त्रिपुरा का संबंध अगरतला से कैसा है। जो आपकी अगरतला है, अगरतला की राजधानी आपकी त्रिपुरा होती है। उसी प्रकार मेघालय किसकी राजधानी है, पणजी, चेन्नई, या आइजोल, या शिलांग। तो आप बताएंगे कि शिलांग की राजधानी आपकी क्या है, मेघालय। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं आपके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए लिख लेते हैं। अब ये संबंध समझ लेंगे कि यहाँ तक इसमें क्या है, देखिए जो आपका ये क्या है, बायां पक्ष है, बायां पक्ष में जो संबंध लगेगा वही हमारे आपके दाएं पक्ष में लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाएं पक्ष में SR SGRP, ठीक है, SGRP का संबंध आपका I के TH से दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें देखिए या पहले सबसे पहले हम अपोजिट देखते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए कोई भी अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो हम पहले क्या लिखेंगे आपका, देखिए इसका नंबर S हमारा 19 पे आता है,
जी हमारा 7 पे आता है, और आर आपका 18 पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, और इसी प्रकार आई 9 पे आता है, के आपका 11 पे आता है, और टी आपका 20 पे आता है, और एच आपका 8 पे आता है। तो उसी प्रकार देखिए, जब पहले में किया तो पहले में क्या किया, 19 से 9 जाएंगे तो माइनस का 10, फिर दूसरे में देखिए 7 से 11 गए तो प्लस का 3, 18 से हम 20 गए तो प्लस का 2, 16 से 8 गए तो माइनस का 8। तो हमारा देखिए क्या बन गया, पहले -10 किया जा रहा है, फिर आपका +4 किया जा रहा है, फिर आपका +2 किया जा रहा है, फिर माइनस का 8। जो ये पहले में लगा दाएं पक्ष में, जो बाएं पक्ष में लगा, यही हमारे दाएं पक्ष में लगेगा। तो अगला हमारा क्या दिया गया आपको ना, दिया गया है KENT, KENT। अब इसका लिखना है तो के की वैल्यू आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या हमारा आता है, 11 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, और एन आपका 14 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले 10 माइनस कर रहे हैं, तो 11 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। और ए किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए ई 5, अब 5 में क्या जोड़ा जा रहा है, फिर करा जा रहा है +3, क्या करा जा रहा है आपका, अब यहां से देखिए 7 3 11, 7 जी हाँ 7 4 11, तो +4 करा जा रहा है, तो 5 4 9, और 9 पे क्या आएगा आपका, 9 पे आपका आएगा आई। अब यहाँ पे फिर करा जा रहा है आपका प्लस का 2, अब 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 किसकी वैल्यू होती है, पी की वैल्यू होती है। अब इसी प्रकार जो हमारा टी है ये 20 है, अब इसमें क्या करेंगे आपका -10 हो रहा है, क्या हो रहा है आपका -8 हो रहा है। ठीक है, यहां से देखेंगे -8 हो रहा है, तो 20 में 8 माइनस करेंगे तो हमारा बचा 12, और 12 हमारा आता है एल। तो देखिए पहला ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। फिर बात कर लेते हैं, अब हमारा बना क्या, AIPL, ठीक है, IPL मत करने लगना। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे भी क्या है आपका, कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, देखिए क्या है, तीसरा भी ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन में हो सकती है आपकी मिस्टेक हो जाए कहीं से। ठीक है, क्योंकि ना तो ये आपके जो भी क्वेश्चन दिए गए ना तो किसी बुक से लिए गए हैं, ये आपके एक पूरी टीम के द्वारा अच्छे से क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि आपके पूछे जाते हैं पेपर में, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर बात करते हैं, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए EASY इजी से बना रहे हैं आपका FCVC, तो लेक हमारा कैसे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी आ रहे हैं, अब देखिए क्या है, EASY इजी। अब क्या है, ई हमारा कैसे पे आता है आपका 5 पे आता है, और ए आपका 1 पे आता है, एस आपका क्या आता है, एस आपका एस की वैल्यू क्या होती है 19, वाई हमारा 25 पे। अगर हम ई से देखें क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, तो ई में क्या जोड़ा जा रहा है, 5 में एफ क्या होता है, आप एफ की वैल्यू आपकी 6 होती है, तो +1 करा जा रहा है, तो क्या आ रहा है 6। अगर यहीं पे आप ज़्यादा नहीं करना चाह रहे तो अगर यहाँ पे करें, एल आपका किस पे आता है, एल की वैल्यू आपकी क्या होती है, एल आपकी होती है 12, और 12 में अगर 1 जोड़ें तो क्या आ रहा है 13, और 13 किसकी वैल्यू होती है आपकी बताएं, 13 किसकी वैल्यू होती है आपकी एम की। तो आपने बस इतना कर लिया, तो देख लिया 2 में एम मिल रहे हैं, तो 2 फिर करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन कट गए आपके बचे 2। फिर देखिए अगले में क्या है, 1 से कहाँ जा रहे हैं, 1 में क्या कर रहे हैं, ए से सी बना रहे हैं, तो सी आपका 3 पे आता है, तब क्या रहा, क्या आ गया प्लस का 2। अब यहाँ पे भी आपका ए से प्लस का 2 कर दें तो हमारा क्या बनेगा, सी 3 आएगा, और 3 सी। अब देखिए दूसरा चौथा ऑप्शन भी कट गया, तो क्या मिल गया, हमारा पहला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर मिल गया। तो आगे के स्टेप आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस टाइप से अपना आप पेपर में टाइम बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा ये वाला भी। फिर बात करें, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आरपीएस से यूएसवी कैसे बनेगा, और फिर एलटीसी से क्या बनेगा। तो हम ये अपना जो बायां पक्ष है, जो आपका बायां पक्ष है, इसमें पता कर लें, तो वही चीज हम अपने अगले वाले में लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, आरपीएस। अब इनकी वैल्यू लिख लें, सबसे बढ़िया रहता है आपका, देखिए अपोजिट नहीं दिया होता है तो वैल्यू लिख लेते हैं आपका। तो आर की वैल्यू आपकी क्या होती है 18, पी की वैल्यू आपकी 16, और एस आपका आता है 19 पे। और ये हमारा बन क्या रहा है आपका, यू एस वी।
अब u की वैल्यू आपकी होती है 21, s की वैल्यू होती है आपकी 19 और v आपका वैल्यू होती है 22। तो हम देख रहे हैं सब में क्या जोड़ा गया, प्लस का 3 करा गया, सब में क्या करा गया, प्लस का 3। तो इसी प्रकार से LTC, अब L की वैल्यू आपकी क्या होती है 12, T आपका 20, C आपका 3। तो क्या किया जाएगा, प्लस का 3 कर दें सब में, क्या कर दें प्लस का 3, प्लस का 3 कर दें सब में, तो हमारा क्या बनेगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा। और 15 किसकी वैल्यू होती है, आपकी O की वैल्यू होती है। तो देखिए ये सारे ऑप्शन कट गए, क्या मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। आप क्लियर भी कर सकते हैं, आप एक भी करके आपको आंसर मिल सकता है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। पर आप चेक कर लीजिए, जैसे 20 में 3 जोड़े तो 23, अब 23 आपकी किसकी वैल्यू होती है, W की होती है। C में 3 जोड़े 6, और 6 आपका किस पे आता है, F पे आता है। तो यहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ आप एक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 अब बोला गया, देखिए 15 आई से 36 बनाया गया है। तो वही चीज जो हम आई सी, अब पहले हम लिखें आई की वैल्यू आपकी क्या होती है 9, और सी की वैल्यू आपकी क्या होती है 3। अगर हम माइनस करेंगे तब भी नहीं मिलेगा 36। तो हमें क्या पता करना है, अब देखिए अगर हम 9 में से 3 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा 6, और 6 का वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा 36 मिल गया। इसी टाइप से एस की वैल्यू आपकी होती है 19, और आर आपका होता है 18। अगर इनको माइनस कर दें तो एक बचा, और एक का वर्ग कर दीजिए तो क्या आएगा, एक ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर। क्लियर है सभी को। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एनटीएस का बनाया गया है TUO, और फिर बनाना है SRP का बनाना है। अगर आपने ध्यान से अपोजिट वर्ड पढ़े हैं, अगर आपने ध्यान से अपोजिट वर्ड पढ़े हैं, अपोजिट जैसे मैंने बताया था कि लव का L का उल्टा O होता है, और GT रोड से गिनाया था आपको फर्स्ट वीडियो में, जब बताया था हमने, जब पढ़ाया था चैप्टर स्टार्टिंग करी थी रीजनिंग की, तो GT से आपको बताया था क्या होता है, GT रोड होता है। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपका, अगर हम इसको देखें, ये आपका क्या लिखा है एनटीएस, एनटीएस से क्या बन रहा है, एक मिनट, अब ये क्या बना है एनटीएस, एनटीएस से क्या बना रहे हैं हम, एनटीएस से बना रहे हैं हम, देख लेंगे। एनटीएस से बना रहे हैं TUO, TUO। तो हम देख सकते हैं, आप देखिए क्या किया गया है यहाँ पे आपका, जो हमारा जो S है, S में क्या है, S के बाद प्लस 1 कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया इसको। और जो N है MNO, जो N वाला है उसमें क्या क्या है, प्लस 1 कर दिया गया। जो सामने है RSTU, तो प्लस का 1 कर दिया गया सब में। ठीक है, क्लियर है, आपके अपोजिट करके किया गया है। जो ये S है उल्टा से, देखिए S का T प्लस का 1 और T का U। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो यही चीज हम अपने SRP में कर लें। अब सबसे पहले क्या हो रहा था, प्लस का 1 कर रहे थे, तो S के बाद क्या आता है RST, एच के बाद क्या आता है आपका टी। तो नंबर लिखने की आपको जरूरत ही नहीं, तो लास्ट में जिसमें टी मिल जाए तो वही आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर चलिए करके देख लेते हैं, इसमें भी क्या करा जा रहा था, प्लस का 1 करा जा रहा था, और पी के बाद आपका क्या आता है PR, ठीक है, क्यू आता है, पी के बाद क्यू, और आर में 1 जोड़े तो आर के बाद आपका क्या आता है, आर के बाद एस आता है। तो QST हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं हमारे 17 नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7 का 336 कैसे आ रहा है। अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें तो 7 का हम जब घन करते हैं तो हमें क्या मिलता है 343। अगर वही संख्या जिसका घन कर रहे हैं माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा 336, क्या मिलेगा 336। और इसी प्रकार से जो सेम पहले वाले में पैटर्न फॉलो हुआ वही हम क्या करेंगे दूसरे में करेंगे। तो 9 का क्या करें, 9 का घन कर दें, 9 का घन आपका कितना आएगा, 9 का घन करें तो हमारा क्या आता है आपका 729, और वही संख्या माइनस कर दें तो क्या बचेगा 720। तो 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर बात करते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन।
क्या कह रहा है आपका SLML, SLML को 30 लिखा जाता है। उसी प्रकार बेस्ट को क्या लिखा जाएगा 56, 46, 24, 42। तो सबसे पहले समझते हैं जो हमारा SLML है तो इसको 30 लिखा कैसे गया। तो S की वैल्यू होती है आपकी 19, L की वैल्यू होती है आपकी 12 और M की वैल्यू होती है आपकी 13 और L की वैल्यू होती है आपकी 12। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर हम इन सबको जोड़ दें, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। जो ये 56 आया हमारा, अगर इनको आपस में जो इसके इकाई और दहाई की आपकी डिजिट है इनको गुणा कर दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा 36। ठीक है, क्लियर हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब इसी प्रकार जो हम पहले में कर रहे हैं वही हम बेस्ट में करेंगे। बेस्ट क्या है हमारा, बेस्ट की 2, एस की वैल्यू 5, एस की वैल्यू आपकी 19 और ये आपकी टी की वैल्यू आपकी 20। अगर इन सबको प्लस कर लें, इन सबको प्लस कर लें तो हमारा क्या बनेगा जाके 46 और 46 को आपस में गुणा कर दें 4 और 6 को तो 4 छंग 24। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है लाइट को GSTRO लिखा जाता है तो ANGRY को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात करते हैं। ठीक है, स्पेस तो नहीं है पर इधर ही देख लेते हैं छोटा छोटा। आपका लिखा जाता रहा था LIGHT, LIGHT। अब लाइट को क्या लिखा जा रहा था आपका GST यहाँ पे देखिए एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही से लिखेंगे LIGHT। अब यहाँ क्या बन रहा है GSTRO। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, अगर आपको अपोजिट याद है जो उल्टे के बताए थे हमने वो याद है तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब अगर ध्यान दें लाइट को GSTRO कैसे लिखा गया है तो हम बात करें, हमने क्या बताया था आपको लव से याद कराया था LOV, लव। लव से क्या याद कराया था आपका, लव का उल्टा क्या होता है आपका, लव का उल्टा आपका अपोजिट होता है O। ठीक है, लव का अपोजिट होता है O। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम बात करें आई का अपोजिट क्या दिया गया है, आई का अपोजिट एल का अपोजिट आपका ओ हो गया, लव से याद करा था। आई का अपोजिट आपका क्या दिया गया है, आई का अपोजिट आर है और आई से आर कैसे बनता है हमने याद कराया था आपको आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है। फिर बात करें अब देखिए जी का आमने सामने हो जाएगा, जी का GT रोड से याद कराया था तो जी का उल्टा आपका टी होता है और एच का आपका उल्टा क्या होता है एस होता है और टी का आपका उल्टा क्या होता है। ठीक है, एच का आपका उल्टा बोलेंगे, एस कैसे हुआ तो हाई स्कूल से याद कराया था। उसी प्रकार जी का उल्टा टी। तो ये तो समझ गए कि कैसे लिखा गया है। और हमें लिखना क्या था, हमें लिखना था ये देखिए, हमें लिखना था इसी प्रकार ANGRY। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहे थे, इसका उल्टा ए का उल्टा A to Z से तो आप लोग याद ही कर चुके हैं। तो लास्ट में क्या आना चाहिए आपका Z आना चाहिए। तो भैया और सारे ऑप्शन काट दीजिए, क्या आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है Z आ रहा है तो आपका तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए एन का उल्टा क्या हो रहा है, एन का उल्टा आपका क्या होगा, मैन से याद कराया था हमने, मैन से याद कराया था, क्या याद कराया था MAN जो होता है एम का उल्टा आपका एन होगा अपोजिट। ठीक है, तो ZM। फिर इसी प्रकार GT, अब जी के सामने क्या है GT रोड से याद कराया था और आर का आपका, आर का उल्टा आपका क्या होगा आई होगा और ये भाई साहब आप याद कर लीजिएगा आइसक्रीम से। और वाई का उल्टा आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे कि वाई का उल्टा बी। अब वाई का उल्टा बी किससे याद करेंगे तो बॉय से याद करते हैं, BOY। ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 20 नंबर क्वेश्चन।
क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है SPGOME। तो हमें देखिए यहाँ पे उल्टा तो दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, उल्टा तो दिख नहीं रहा है। तो भैया जब उल्टा नहीं दिख रहा है, ना कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी नंबरिंग से कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं, अपना पुराना मेथड जो कि सेफ है, SPG से क्या बन रहा है OME। तो अगर हम इनकी वैल्यू लिखें, एस हमारा आता है 19 पे, पी आपका 16 पे आता है, और जी आपका आता है 7 पे। उसी प्रकार ओ आपका आता है 15 पे, एम आपका आता है 13 पे, और ई आपका आता है 5 पे। अगर हम पहले में देख रहे हैं क्या कर रहा है, 19 से 15 कैसे आएगा, माइनस का 4 करा गया। 16 से 13 कैसे आएगा, -3 करा गया। और जी से 5 कैसे आएगा, तो -2 करा गया। तो हमें पता चल गया कि क्या लगा है, पहले में 4 माइनस करा गया, दूसरे में -3 करा गया, तीसरे में -2 करा गया। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लें, एन आपका होता है 14 पे, एस आपका होता है 19 पे, और पी आपका होता है 16 पे। तो 14 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 10, और 10 किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है। और ये आपका एस जो है 19 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 16, और 16 हमारा क्या है, पी है। और पी 16 में से आपका 2 जाएगा तो बचेगा 14, और 14 क्या है आपका एन है। तो बन गया JPN। और JPN क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, इतना लिख दिया, इसको रफ कर देते हैं। इसको अगर रफ करें तो हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 JPN। फिर इसी प्रकार बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है TEMPL टेम्पल से बना रहे हैं NFU FMQ। ये तो बड़ा अजीब है, तो कैसे करेंगे भाई, डरना नहीं है। फिर बनाना है हमें, जब ये पता कर लें, इतना पता कर लें, तो ये हम फिर दूसरे में लगा देंगे। तो भाई पता करते हैं, देखिए धैर्य रखिए, पता हो जाएगा। ठीक है, अगर आप परेशान होंगे तो नहीं। चलिए यहाँ पे हमारे पास जगह है तो लिख लेते हैं, फिर तो यहीं से लिखते हैं। ठीक है, कौन सा था हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन अब क्या कह रहा था, देखिए क्या कह रहा था आपका, कह रहा था TEMPL टेम्पल। ठीक है, टेम्पल को क्या लिख रहे थे, HFU और फिर FMQ। अब ये देख रहे थे, अब इसको कैसे बनाए, देखिए टी से क्या बनाए। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, ये आपका एच नहीं एन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऊपर एन है। ठीक है, एन दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, बन रहा है NFU FMQ। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, देखिए जो ऊपर वाले 3 उठा लें, ऊपर वाले क्या उठाएं, 3 उठाएं, और आखिरी वाले 3 एक पास रख लें। ठीक है, आखिरी वाले आपके क्या रखें, एक पास रख लें। तो हम देख रहे हैं जो हमारा M है, M का उल्टा क्या होता है, N होता है। ठीक है, प्लस का 1 करा गया। अब जो आपका T है, T के बाद क्या आता है, T के बाद हमारा क्या आता है U, प्लस का 1 करा गया, जो 3 ऊपर के हैं। और फिर ई के सामने एफ, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो +1 करा गया। तो इतना तो समझ में आ गया। जो नीचे वाले हमारे 3 है, पी से जो आ रहे हैं, पी से क्यू जाएं तो पी के बाद क्यू आता है, प्लस का 1 करा गया। और ई से एफ जाएं, ई से एफ जाएं तो प्लस का 1 करा गया। और एल से एम, एल के बाद एम, तो प्लस का 1 करा गया, 3 3 करके। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, अपना लिखेंगे CHU, 3 ऊपर अलग अलग, और आपका RCH, 3 आपके नीचे वाले अलग। अब ये क्या करना है, जो क्या है सी का उल्टा आपका क्या होता है, सी का उल्टा आप बता दीजिए भाई साहब। सी में उल्टा नहीं पता करना है, सिर्फ एक एक प्लस कर रहे थे। सी के बाद क्या आता है डी, और यू के बाद आपका क्या आता है वी, और एच के बाद आपका आता है आई। तो शुरुआत में क्या मिल रहा है, VID। अब VID किस में मिल रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, चलिए लास्ट वाला भी करके देख लिए, वरना कहेंगे आप। R में 1 जोड़ेंगे तो S मिलेगा, H में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा, H के बाद आपका आता है, ठीक है, C के बाद D, और H आपका क्या दिया, ID। ठीक है, H के बाद आपका I,
तो ये क्या बन गया VIDIDS। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक पॉइंट ऑफ एग्जाम से ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है GRAM को HUFT लिखते हैं, तो इसी प्रकार HAIR को क्या लिखेंगे। GRAM को HUFT लिखते हैं, तो उसी प्रकार HAIR को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो किसी का उल्टा दिया गया ना तो किसी का विपरीत दिया गया है, तो हम क्या करें भाई, बताइए, आप ही बताइए। तो चलिए, करने से पहले भाई पूछ लिया हमने आपसे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। GRAM HUFT, अब लिखा गया हमारा GRAM, ग्राम को HUFT। अब देखिए जी की वैल्यू आपकी क्या होती है 7 होती है, R की वैल्यू आपकी 18 होती है, और A की वैल्यू आपकी 1 होती है, और M आपका 13 पे आता है। उसी प्रकार आपका जो H है, H क्या है आपका, H 8 है, और U आपका 21 है, F आपका 6 है, और T आपका 20 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 7 से 8 जाए तो प्लस का 1 करा गया, 18 से 21 जाए तो प्लस का 3 करा गया, और 1 से आपका 6 जाए तो प्लस का 5 करा गया। तब क्या है 13 से 20 जाए तो प्लस का 7। अब विषम संख्याएं चल रही, प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7। अब यही चीज हम क्या करेंगे अपने अगले वाले में करेंगे। हमें निकालना क्या है HAIR। अब H की वैल्यू रख लें, H की वैल्यू क्या होती है आपकी 8, A आपका 1, और I आपका 9, और फिर आपका 18। अब क्या करेंगे, पहले करेंगे प्लस का 8, तो 9 बचेगा। 9 काहे पे आता है आपका I पे आता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में 2 I एक जगह दिए गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फिर प्लस का 3 करा गया है, तो 3 करेंगे तो एक 4 आएगा, ये क्या बनेगा D। और इसी प्रकार I में प्लस करेंगे आपका क्या 9 में 5 प्लस करेंगे, विषम प्लस कर रहे हैं तो 9 5 14, और 14 किसकी वैल्यू होती है आपकी N की वैल्यू होती है। उसी प्रकार 18 में प्लस करें आपका 7, 8 7 25, और 25 हमारा आता है Y पे, तो IDNY हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, IDN हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर पे, 23 नंबर क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 23 नंबर। अब अगर आपने ध्यान से देखा या आपने लेटर सीरीज ध्यान से पढ़ी है तो आपको यहीं दूर से दिख जाएगा ACTION को MLRGXW कैसे लिखा गया है। क्या लिखा गया, MLRGXW को कैसे लिखा गया है आपका। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। तेईस नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपका ACTION। अब इसको क्या लिखा जाता है आपका, बोला गया MLRGXZ। अगर हम बात करें A का आपका उल्टा क्या होता है, Z होता है। उसी प्रकार C का उल्टा आपका क्या होता है, क्रैक से याद कराता है, X होता है। तो सबके उल्टे दिए गए हैं। और आपका क्या है T का, ये हमारा जो T दिया गया है, T का उल्टा हमारा क्या है GT रोड। और I का आपका क्या है, 3 नीचे को पेयर हुए हैं, और I का आपका क्या है, I का आइसक्रीम, और O का लव, ठीक है, L, और मैन से N। ठीक है, अब क्लियर हो गया। फिर इसी प्रकार हमें निकालना है बॉटल का, तो BOTT
BOTTLE। अब सबसे पहले बी का उल्टा आपका क्या आएगा, वाई आएगा आखिरी में। किस में वाई मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, तो भैया फिर से कर लेते हैं। ओ का उल्टा आपका क्या आएगा, ओ का विपरीत एल आएगा नीचे, और टी का विपरीत फिर क्या आएगा आपका, टी का विपरीत जीटी रोड से याद करा था, फिर ये कहाँ जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा, ई। टी का आपका क्या हो जाएगा, जीटी रोड, जी। ठीक है, और एल का उल्टा आपका ओ, और ई का उल्टा आपका क्या होता है, ई का उल्टा आपका होता है वी। ठीक है, ई का उल्टा आपका वो होता है वी। तो VOGGLY, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो रहा है। आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है रोज। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रोज। ROSE को NLQD लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है, अगर हम ध्यान दें, ROSE, अब R की वैल्यू आपकी क्या है, 18 है, और O आपका आता है 15 पे, S आपका आता है 19 पे, E आपका आता है 5 पे। अब ये लिखा गया आपका NLQD। अब देखिए एन की वैल्यू आपकी क्या होती है, एन आपका आता है 14 पे, आर आपका आता है 12 पे, और क्यू आपका आता है 17 पे, और डी क्या है 4 पे आता है। तो 18 से 14 पहले क्या हुआ, माइनस का 4, फिर 15 से 12 माइनस का 3, फिर 19 से 17 माइनस का 2, 5 से 4 माइनस का 1। तो क्या बना पैटर्न, माइनस का 4 पहले, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, ये किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम बात करें तो रोज का ये पता चल गया। तो इसी प्रकार TIME, टाइम निकालना है, तो टी की वैल्यू हमारी होती है 20, और आई आपका आता है 9 पे, फिर ये एम आता है आपका, एम की वैल्यू आपकी होती है 13, और ई आपका 5 होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप 4 माइनस कर देना, तो बचा 16, और 16 पे हमारा क्या आता है, पी आता है। तो पी किस ऑप्शन में, पी पहले ऑप्शन में, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी करके देख लेते हैं। 9 में से फिर क्या करना है, 3 माइनस करना है, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 6 किस पे आता है आपका, एफ पे आता है। 13 में से 2 माइनस करना है, तो हमारा क्या आएगा 11, 11 आता है के पे, और 5 में से 1 माइनस करना है, तो क्या आएगा 4, और 4 आता है आपका डी पे। तो FPFKD हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PFKD, इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम अपने 25 नंबर क्वेश्चन की। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है KING। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 25 नंबर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बोला है जो KING, किंग से क्या बन रहा है, JGKC। अब के की वैल्यू आपकी क्या होती है, 11 होती है, और आई आपका 9 होता है ना, आपका 14 होता है, जी आपका 7 पे आता है, और जे आपका किस पे आता है, जे की वैल्यू 10 होती है। तो 11 में से क्या करा गया, माइनस का 1, और फिर आपका जी कितना होता है, जी आपका 7 होता है, फिर क्या करा गया, माइनस का 2। फिर आपका देखिए 14, 11 आपका 11 पे होता है, ये क्या करा गया, माइनस का 3, और सी आपका 3 पे होता है, फिर क्या करेगा, -4। तो माइनस का 1 पहले करा जा रहा है, फिर माइनस का 2 करा जा रहा है, फिर माइनस का 3 करा जा रहा है, फिर हमारा क्या करा जा रहा है, माइनस का 4। तो इसी प्रकार यही चीज हमारी अप्लाई होगी टूर में। तो यही कर लेते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, -1, फिर क्या करेंगे आपका -2, फिर क्या करेंगे आपका -3, फिर क्या करेंगे आपका -4। तो टी क्या होता है, टी की वैल्यू हमारी होती है 20 की, और यू हमारा होता है 15 पे, यू आपका आता है 21, और आर आपका आता है 18। तो पहले 1 माइनस करें तो बचेगा 19, 19 किसका होता है, एस का होता है। तो एस किस में दिख रहा है, 3 में तो दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे भी करके देख ले, फिर आता है 14, 14 पे क्या होता है, एम, और फिर 3 माइनस करेंगे 21 में से, तो 18, 18 क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
अब 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एफ बी ई का 25 दिया गया है, तो जी बी एफ का रूट लगाए, वर्गमूल लगाए। तो अगर हम एफ की वैल्यू लिखें, एफ हमारा एफ की वैल्यू क्या होती है आपकी 6, और बी की वैल्यू 2, और ई की वैल्यू 5। और हमें पता है कि 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। तो उसी प्रकार जी बी आई, तो जी बी आई का जी 7 पे आता है, बी आपका 2 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है। तो 729, तो 729 किसका आपका वर्गमूल है 27 का। 27 का वर्ग भी कह सकते हैं, वर्गमूल उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 27 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर बात कर लेते हैं हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है LIFE को 5 6 9 12 लिखा जाता है, तो CODE को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें एल की वैल्यू आपकी होती है 12, और आई आपका 9, एफ आपका होता है, एफ आपका होता है 6, और ई आपका 5 होता है। अब देखिए क्या इसका रिवर्स कर दिया गया, पहले 5 लिखा गया, फिर 6 लिखा गया, फिर 9 लिखा गया, फिर 12 लिखा गया। उसी प्रकार कोड को क्या, सी की वैल्यू सी 3 होती है, ओ आपका 15 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है। तो भाई इसको भी उल्टा लिख दीजिए, 5 4 15 3, 5 4 15 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पायरिया का संबंध दांत से है, तो ग्लूमो का संबंध किससे होगा। तो भाई जिस प्रकार जानते हैं कि पायरिया जैसे एक बीमारी होती है, आपकी बदबू आने लगती है दांतों से, तो पायरिया का संबंध आपका दांतों से होता है। उसी प्रकार ग्लूमो का संबंध त्वचा से होगा, कि पेट से होगा, कि पैर से होगा, कि आंख से होगा। तो आप बात जानते हैं कि जो आंख होती है, ग्लूमो का संबंध आपका एक बीमारी होती है, तो ग्लूमो का आंखों से आपका संबंध होता है। इसी प्रकार तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार बात करें कि अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन का आपका क्या है जे जे थॉमसन है संबंध, न्यूट्रॉन का किससे होगा। तो हम जानते हैं कि आपके जो फादर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी आपकी जे जे थॉमसन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड या फैराडे या ग्राहम बेल या जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज आपकी करी थी, न्यूट्रॉन की खोज आपकी करी थी जेम्स चैडविक ने। अब इसको याद करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ईंट पर नाच। ये एक आपका साइंस में भी पूछा जाता है, ईंट पर नाच। ई से आपका इलेक्ट्रॉन, टेट और टी टा से आपका जे जे थॉमसन, और पी से आपका प्रोटॉन, और आर से आपका रदरफोर्ड, ना से आपका न्यूट्रॉन, चा से आपका चैडविक। तो आप याद कर लीजिए ईंट पर नाच। फिर बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है चतुर्भुज 4, चतुर्भुज का संबंध 4 से है, तो षष्ठभुज। अब हमें पता है कि जो चतुर्भुज बनता है उसमें 4 भुजाएं होती है, जो हमारा षष्ठभुज बनता है उसमें हमारी क्या होती है 6 भुजाएं होती हैं। क्या होती है हमारी 6 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। कह रहा है 31 नंबर CAT को ECV लिखा जाता है, तो DOG को क्या लिखा जाएगा। तो DOG को क्या लिखा जाएगा। अगर हम बात करें, देखिए सी ए देख लीजिए, CAT को ECV कैसे लिखा जाता है, CAT। अब CAT को ECV कैसे लिखा जाता है, ECV। अब C की वैल्यू आपकी क्या होती है 3, A की 1, और T आपका 20 पे आता है, और E आपका लिखा जाता है 5, ये आपका 3, और ये V आपका होता है 22 पे। अगर हम ध्यान दें तो सब में क्या जोड़ा जा रहा है, सब में क्या जोड़ा जा रहा है प्लस का 2, सब में क्या जोड़ा जा रहा है आपका प्लस का 2। इसी टाइप से तो सब में डॉग में भी क्या करेंगे, सब में 2 प्लस कर देंगे, सब में 2 प्लस कर देंगे। तो सब में 2 प्लस करेंगे 4, 15 और 7। तो क्या होता है इसमें क्या आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। और 6 आपकी किसकी वैल्यू होती है एफ की, 17 आपका क्यू की वैल्यू होती है, और 9 आपका आई की वैल्यू होती है। तो FQI हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करें अपने 22 नंबर क्वेश्चन पे, 32 नंबर क्वेश्चन की। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
कह रहा है HKFG, HKFG आपके लिखा है HKFG, HKFG को लिखा जा रहा है JNJL। अब हमें पता दूर से ही दिख रहा है कि ये ना तो किसी का विपरीत है, क्योंकि ना तो किसी का विपरीत है। अगर L का विपरीत होता तो यहाँ पे कहीं O दिया गया होता, तो यहाँ पे O तो कहीं है। अब हम इनसे सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वैल्यू रख लेंगे। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, वैल्यू रख लेंगे। तो वैल्यू रख लीजिए, H की वैल्यू आपकी क्या होती है, H की वैल्यू सभी लोग बताइए कि क्या होती है आपकी। K की हम बता देते हैं 11 होती है, और G की भी बता दें भाई साहब, बताएं कि ना बताएं, इतनी तो याद कर लीजिए, अब तो याद कर लीजिए आप लोग। फिर देखिए H की वैल्यू हमारी 8 होती है, K की वैल्यू 11 होती है, और F की वैल्यू आपकी 6 होती है, और G क्या होता है आपका 7 पे होता है, और J की वैल्यू आपकी 10 आती है, N आपका 14 पे आता है, J आपका 10 पे आता है, और L आपका 12 पे आता है। तो हम बात करें, देखें क्या है, प्लस का 2 करा गया है। अब यहाँ पे प्लस का 3, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 6 में 10 जोड़ेंगे तो प्लस का 4, फिर क्या क्या आ गया आपसे 7 में 5 जोड़े तो 12 बनेगा। उसी प्रकार PR PRUK को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए P की वैल्यू हमारी क्या होती है, P की वैल्यू 16 होती है, R की वैल्यू आपकी 18 होती है, और U की वैल्यू आपकी क्या होती है, U आपका 21 पे आता है, और K आपका 11 पे आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जोड़ा गया है, तो 16 में 2 जोड़े तो 18 आएगा, और 18 आपका किसका होता है, R का होता है। और फिर देखें R में 2, 18 में 2 जोड़ा जाए 20 आएगा, और 20 आपकी किसकी वैल्यू होती है, T की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है आपकी, T की वैल्यू होती है। फिर देखें U आपका क्या लिखा जा रहा है, U में 21। अब 21 में कितना जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे भाई, 18 में पहले 2 जोड़ा गया था, फिर देखिए यहाँ पे प्लस 3 करेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आएगा, और 21 किसकी वैल्यू होती है हमारी, 21 किसकी वैल्यू होती है आपकी, 21 होती है आपकी U की। 21 किस पे आता है, U पे आता है। अब 21 में आपका क्या जोड़ेंगे, फिर प्लस का 4 करेंगे, तो 21 में 4 जोड़ेंगे 25, और 25 हमारी किसकी वैल्यू होती है आपकी Y की, और 11 में आपका 5 जोड़ेंगे तो 16, और 16 हमारा आता है P पे। तो क्या मिल जाएगा, RUYP हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या मिल रहा है, RUYP हमारा इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर लें फिर बात करेंगे। अब 33 को अगर हम ध्यान से देखें, अब देखिए 33 को लिख रहे हैं KLMN से बन रहा है आपका PONM। ठीक है, अगर देखें, अगर सब में क्या कर रहे हैं, K के बाद क्या आता है आपका, K में 1 जोड़ रहे हैं तो B बन रहा है, और L में 1 जोड़ रहे हैं तो O बन रहा है, M के बाद क्या आता है, सब में M के बाद N आता है। और ये देखिए, देखिए जोड़ने से नहीं आपका क्या हो गया, एक बार फिर से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अब K का P क्या बन रहा है आपका, K का उल्टा आपका विपरीत होता है, P होता है आपका, और उसी प्रकार L का उल्टा आपके क्या होता है, विपरीत होता है। वो M का मैन से याद किया था, और यहीं पे भी क्या आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है आपका RTSU। अब इसका ज्ञात करेंगे तो R का उल्टा क्या होता है, R का उल्टा आपका आइसक्रीम से याद करा था, और T का उल्टा आपका GT से याद करा, S का उल्टा आपका H होता है, और U का आपका विपरीत क्या होता है F। तो IGHF ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IGHF हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए लिखा साइंस,
अब इस टाइप के क्वेश्चन लिखे हो जो आपका जैसे दिखा है, ये सारे वर्ड्स आपके अगले क्वेश्चन में रिपीट हो जाएं, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और उसी प्रकार देख लेते हैं कि दूसरे में कैसे, पहले क्या है, आई आया है तो 3 पे है, फिर क्या आया हमारा सी है, ये 2 पे है, और ये क्या है 1 पे है। फिर बात करें ई आपका 4 पे है, और ये आपका ई क्या है 7 पे है, ठीक है 7 पे है आपका। और फिर सी हमारा क्या है आपका, सी हमारा 2 पे है, एन आपका 5 पे है। तो इसको इस टाइप में लिख लिया। इस प्रकार इसी को नेम दे दें 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्या आएगा, पहला हमारा 3 वाला आएगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर 4 वाला, फिर 7 वाला, फिर 2 वाला, फिर 5 वाला। अब 3 पे क्या आ रहा है आपका y आ रहा है, 2 पे आपका h आ रहा है, तो वाई एच देखिए क्या किस में दिया गया, वाई एच किस में दिया गया आपके ऑप्शन नंबर 2 में। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 35 नंबर को क्वेश्चन आर यू एन को 53 लिखा जा रहा है। आर यू एन को 53 कैसे लिखा जा रहा है, अब आर की वैल्यू आपकी क्या होती है 18, यू की वैल्यू आपकी 21, और एन आपका आता है 14 पे, ठीक है। अब 53 अगर इन सबको जोड़ दें तो क्या 8 1 9 9 4 13, और ये 2 1 3 1 4 1 5, 53 बन रहा है। इन सबको वैल्यूज रखने के बाद जोड़ा। अब इसी प्रकार एस यू एन, एस कितना आता है आपका 19 पे, यू आपका आता है 21 पे, और एन आपका आता है 14 पे। आपस में सबको जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा हमारा 9 1 10 4 14 का 4, 2 1 3 1 4, और 4 1 5, 54 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है टी ई एन को लिखा गया आपका 20514। तो हमें पता है टी की वैल्यू आपकी 20 होती है, ई की वैल्यू आपकी 5 होती है, और एन की वैल्यू आपकी 14 होती है। तो सबकी वैल्यू रख दिया गया, इनको मिला दिया गया, तो यही लिखा। अब इसी प्रकार एच की वैल्यू आपकी क्या होती है, एच आपका 8 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है। तो 8 5 14 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 37 नंबर कह रहा है आपका 345 से 3815 कैसे बना। तो हमें पता है, अब इसको ध्यान से देखें, जो हमारी पहली वाली संख्या है उसको 1 से गुणा करा गया, 3 को 1 से गुणा करा गया, 3 मिल गया। जो दूसरी वाली संख्या है उसको 2 से गुणा करा, 8 मिला। जो तीसरी वाली संख्या है उसको क्या करा, 3 से गुणा करा, 15 मिला। इसी प्रकार पहली वाली संख्या को हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। दूसरी वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, और तीसरी वाली संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 मिलेगा। 1015 हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 38 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 7 का 345। तो हमें यहाँ दूर से ही दिख रहा है, अगर हम 7 का घन करें तो क्या बनता है आपका 343 में दो जोड़ दें तो क्या मिलेगा 345। उसी प्रकार 10 का अगर हम घन करें, 10 का अगर हम घन करें तो क्या मिलेगा, घन करा जा रहा है तो क्या मिलेगा 1000 मिलेगा। उसमें 2 जोड़ दें तो 11 मिलेगा, 1002। थर्ड नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर 39 नंबर की बात करें, त्वचा का मिलमिन। अब त्वचा का मिलमिन, तो जो हमारा क्या होता है, त्वचा का कलर हमारा मिलमिन होता है, और रक्त का कलर, और जो रक्त होता है उसका क्या होता है होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन का रेड होता है आपका, ठीक है होमोग्लोबिन। इसी प्रकार त्वचा का संबंध आपका मिलमिन से है, तो रक्त का संबंध आपका होमोग्लोबिन से होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर। फिर बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। तो 40 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्यूराइल जलधारा, जो आपकी क्यूराइल जलधारा होती है एक ठंडी जलधारा होती है। उसी प्रकार आपकी क्यूरोसिया जो जलधारा होती है, क्यूरोसिया जलधारा क्या होती है आपकी
गर्म होती है, ठंडी होती है, गर्म व ठंडी होती है या बर्फीली होती है। तो हमें पता है जब क्यूराइल जलधारा ठंडी होती है तो क्यूरेशिया जलधारा हमारी क्या होगी, गर्म होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। तो 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपका बल का डाइन और कार्य का आपका क्या होगा, कौन सी यूनिट होगी, जूल, न्यूटन मीटर, आर्ग, केल्विन। तो हमें पता है कि बल की तो वैसे आपकी क्या होती है, बल हमारा, अब ये हमारी काय में देखिए आपके दो टाइप की यूनिट होती हैं, मात्रक जो होते हैं, एक होता है एसआई, एक आपका होता है सीजीएस। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो हमें पता है कि बल की आपकी सीजीएस यूनिट दी गई है डाइन, तो उसी प्रकार जो कार्य की आपकी एसआई यूनिट होती है, वो सीजीएस यूनिट होती है, वो क्या होती है हमारी, सीजीएस यूनिट हमारी क्या होती है आपकी, सीजीएस यूनिट हमारी होती है अर्ग। तो अर्ग हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एसआई यूनिट पूछी जाती तो आप बोलते जूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 42 नंबर कह रहा है आलू का तना से संबंध है और मूली का किससे होगा। तो हमें जब पता है कि आलू आपका क्या एक भूमिगत तना होती है, क्योंकि इसमें आपके जो कच्ची आंखें जो होती हैं वे नए पौधे को जन्म देती हैं। और मूली में क्या होती है, मूली एक जड़ होती है, मूली क्या होती है आपकी, एक जड़ होती है। और ये विशेष रूप से आपकी रूपांतरित जड़ होती है जो भोजन का भंडार करती है, क्या करती है, भोजन का भंडार करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब बात करें जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है जड़ का मूलांकुर और तना का क्या होगा, पांकुर या मूल तंत्र या फूल या फल। तो हम जो मूलांकुर होता है इसको बोलते हैं आपका रेडिकल, इसको बोलते हैं आपका रेडिकल। और देखिए जो आपके पौधे होते हैं विकसित से संबंधित, इस प्रकार आपका जड़ का विकास, जैसे जड़ जो होती है, जड़ का विकास आपका रेडिकल से होता है, मूलांकुर से होता है। उसी प्रकार जो आपका तना होता है, तना का संबंध आपका काय से होता है, प्रांकुर से होता है। काय से होता है, प्रांकुर से होता है। प्रांकुर को हम बोलते हैं PLUM, प्ल्यूमूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल से विकसित होता है। मूलांकर आपका क्या है, एक बीज, एक भ्रूणीय जड़ है जो आपके बीज से अंकुरित होती है और पहली बार निकलता है। प्रांकुर वह सूट है जो आपका तना या पत्तियों से विकसित होता है। ये चीज याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए हमारा 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवसान का उद्भव और निर्वर्त का आपका क्या होगा, अस्त या प्रावर्त या नस्त या व्यक्तित्व। तो हम जानते हैं जो आपका ये साक्षरता वाला है, सादृश्यता वाला है, ये क्या क्वेश्चन आपका सादृश्यता पर आधारित है। जो अवसान का अर्थ होता है आपका अंत या समस्त, ये जो आपका अवसान होता है इसका मतलब होता है आपका अंत या समाप्ति। ठीक है, अंत या समाप्ति इसका अर्थ होता है। फिर उद्भव जो है, उद्भव का अर्थ होता है आपका उत्पत्ति, आपका होता है उत्पत्ति या शुरुआत। ठीक है, अब ये तो समझ गए होंगे कि जो आपका निर्वर्ती है ये अवसान का उल्टा है। निर्वर्ती का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के विलोम है। निर्वर्ती का अर्थ होता है किसी कार्य में देर या हटना या विराम लगाना, यह होता है विराम। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रावर्ती, क्या हो जाएगा, प्रावर्ती। और प्रावर्ती का मतलब बेटा क्या होता है, जिसका कार्य होता है जैसे क्रियाशीलता, क्या होता है आपका क्रियाशीलता। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 45 नंबर कह रहा है इंडिया का संबंध मेगास्थनी, इंडिका, मेगास्थनी, अर्थशास्त्र। तो हमें पता है जो आपकी ये सादृश्यता के सारे प्रश्न हैं। जो आपकी इंडिका नामक, जो इंडिका नामक पुस्तक है उसके आपके कौन से रचयिता कौन है, मेगास्थनीज है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, कौटिल्य, अशोक या सार्यभट्ट या चरक। तो हमें पता है जो अर्थशास्त्र के आपके प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना आपकी किसने करी थी, कौटिल्य ने करी थी। किसने करी थी, कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है आपका, चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये था हमारा आज का। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी जल्दी ही आएगी। तो देखिए जो हम जैसे आपको अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
तो आपका क्या करें, लाइक शेयर और चैनल एनएमएस अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भविष्य चमकेगा जब आप एनएमएस जैसे एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। मेहनत जारी रखिए और हम आपके साथ हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।